नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने उत्तरकालीन जो चालुक्य के जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें सोमेश्वर था, विक्रमादित्य षष्ठ था, जिसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें की थी। अब हम अगला जो तीसरे और महत्वपूर्ण चालुक्यों की तीसरी शाखा है वेंगी के चालुक्य, आंध्र प्रदेश या दक्षिण भारत में है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एकदम 3 या 4 लाइनें हैं इनकी, कोई वे उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जितना बड़ा नहीं है, जिसको आप याद करने में काफ़ी असमर्थता व्यक्त करो। 3 या 4 लाइनें। इसके बाद में हम इनकी कला जो संस्कृति है, स्थापत्य कला है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनकी स्थिति, ये कहाँ पर थे। स्थिति आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी नदी कृष्णा गोदावरी नदी के बीच जो था आपका वेंगी राज्य था। लिखना चाहो तो लिख दो, के बीच वेंगी राज्य स्थित था। दूसरी हम बात करते हैं इनकी, तो इस वंश का जो संस्थापक जो था, एक बात करेंगे हम संस्थापक की, अंतिम शासक, सबसे कम समय तक शासन करने वाला और सबसे विख्यात शासक। पंद्रह दिन ही करता है। भाषा ये अपने तेलुगु का प्रयोग करते हैं, लेकिन मुख्यतः संस्कृत होती है, जिसकी चर्चा हम अभी कर लेंगे 2-4 मिनट में। तो संस्थापक जो था वो था आपका इसका विष्णुवर्धन। ठीक है। अंतिम शासक था आपका विजयादित्य, सॉरी सप्तम। सबसे विख्यात जो शासक था विजयादित्य द्वितीय। सबसे कम समय तक शासन करने वाला था विजयादित्य। देखो विजयादित्य है, यहाँ बस कन्फ्यूज मत हो जाना, पंचम होता है, और ये मात्र और मात्र 15 दिन तक शासन करता है। एक लाइन इसमें और बच गई, बस इतना सा है आपका। वेंगी के जो चालुक्य हैं वो, इन्होंने अपने अभिलेखों में बस तेलुगु भाषा का प्रयोग किया।
हालांकि उनके अभिलेखों में अभिलेखों में तेलुगु भाषा अभिलेखों में प्रमुखता संस्कृत को दी गई। ये है आपका वेंगी का चालुक्य वंश। इसके बाद में हम कला और साहित्य वाला जो पार्ट है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो स्थिति जो है वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी नदी के बीच वेंगी जो राज्य था वो स्थापित था। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच, और कहाँ पर था? आंध्र प्रदेश के। संस्थापक की बात करते हैं तो विष्णुवर्धन था, एक अलग ही नाम मिलता है ना। अंतिम शासक था विजयादित्य सप्तम। देखो ये याद रख लो, इसमें है द्वितीय, इसमें है पंचम और इसमें है सप्तम। तो 7 जो है वो सबसे लास्ट में आता है। इनमें से द्वितीय वैसे ही सेकंड नंबर पे आता है, यानी जो लगभग आप शासक की बात करते हो, गुप्त वंश की कर लो या आपके चोल चालुक्यों की कर लो, तो जिसमें जो द्वितीय जो राजा था वो प्रतापी शासकों में ही आता है लगभग। ठीक है, तो ये देखो द्वितीय जो है ये सबसे विख्यात प्रतापी ये था कि जो सेकंड होता है ना वो बाजी मार जाता है, उसे ये लगता है कि हम कभी भी फर्स्ट आ सकते हैं, तो ये विख्यात था। 7 जो है वो लास्ट है। ठीक है, यानी 7 जो है वो हेवन पहुंचाता है। हेवन पहुंचाता है। हेवन का अर्थ होता है आपका स्वर्ग, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है लास्ट मान के चलो। अब बचा 5वां, तो 5 और 15, कोई बोले ना कि 3 5 मत करे अगर, है ना मारवाड़ी में आपने, तो 5 और 15 ये 15 दिन तक शासन करता है। 5 और 15 ये हो गए। संस्थापक विष्णुवर्धन हो गया। 7 जो है वो लास्ट में है। विख्यात जो होता है वो सेकंड नंबर ही होता है। ये पंचम जो है ये 15 दिन होता है। इन्होंने अपने अभिलेखों में तेलुगु भाषा का प्रयोग किया। ये महत्वपूर्ण बात है। भाषा अगर पूछ ले कि किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो तेलुगु भाषा का प्रयोग किया गया था। हालांकि इनके अभिलेखों में हमें संस्कृत प्रमुखता जो थी वो संस्कृत को ही दी गई है। ये थे आपके साथ वेंगी के चालुक्य। अब अगली बात करते हैं हम चालुक्यों की कला व संस्कृति। कला संस्कृति, ठीक है। हालांकि मंदिर ही ऐहोल को, जैसे मंदिरों का नगर कहा गया है, भी ऐहोल जो था उसको मंदिरों का नगर कहा गया है, जिसमें लगभग 70 मंदिर थे। सबसे पहले जो रवि कीर्ति की हम ऐहोल प्रशस्ति हमने पढ़ी थी उसमें भी ये चर्चा की गई थी, है ना। तो बेसिक से अगर हम बात करते हैं तो ऐहोल है, पड्डटकाल है। शुरू में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इनकी 3 राजधानियां होती है। सबसे पहली होती है ऐहोल, ठीक है। दूसरी होती है ये जहाँ से इनका राजनीतिक उत्कर्ष होता है। तीसरी होती है पत्तडकाल, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें
दूसरी आपकी होती है वातापी। यहाँ से ये अपना राजनीतिक केंद्र या राजनीतिक की शुरुआत करते हैं। तो पहली राजधानी होती है आपकी ऐहोल, द्वितीय होती है वातापी जहाँ से ये राजनीतिक, और अंतिम जो है या थर्ड जो है वो होती है पत्तडकाल। ये राजनीति की बात मैंने, राजधानी की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि ये जो स्थिति थी एज ए टीज जो थी वो कला और संस्कृति में थी। कला संस्कृति में सबसे पहले ऐहोल में, फिर वातापी में, और फिर आपका पत्तडकाल में। सेम ये स्थिति यहाँ रहती है इनकी, ठीक है ना। तो मंदिरों की भी यही स्थिति होती है कि सबसे पहले जो मंदिर भी यही थे, मंदिरों में ये यही रहता है, या कला संस्कृति में भी यही रहता है, और आपकी राजधानी में भी यही रहता है। तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान में रख लो, इनका क्रम जरूर थोड़ा सा ध्यान में रख लो कि ऐहोल, वातापी और पत्तडकाल। सबसे पहले ऐहोल होती है, बाद में वातापी होती है, फिर पत्तडकाल होती है। बेसिक सी बात है कि भाई तीन जो राजधानियाँ थी वैसे ही इसमें कला संस्कृति का जो था वो उदय हुआ था। कुछ लेखों में एक प्रशासनिक बात आप लिख लीजिएगा, जैसे चोलों में भी है और इसमें भी है। तो कुछ लेखों में जो गांव का अधिकारी होता था वो गामुंड कहलाता था, ठीक है। इनकी जो शैली थी, ये बात तो अलग ही है, अभी प्रशासनिक से एडमिनिस्ट्रेशन से ऐड है। तो ये एक बात आप ध्यान में रख लेना, कई बार पूछा गया है। सेट 2012 का ये क्वेश्चन था, तब मैंने इस लाइन को उठा ली थी कि सेट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका जो प्रशासनिक अधिकारी है वो क्या कहलाता था, गामुंड कहलाता था। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इनकी जो शैली थी मिक्स थी, उत्तर भारत वाली और दक्षिण भारत की मिक्स थी। वो है आपकी बेसर शैली, जैसे खच्चर होता है, बेसर शैली, ठीक है। केंद्र जो था अभी हमने चर्चा की थी, ऐहोल, वातापी और पत्तडकाल। पत्तडकाल वास्तुकला का निर्माण हुआ था, जैसे राजधानियाँ थी एज ए टीज वैसे। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना। अन्य की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र जो है आपका, के औरंगाबाद जिले में स्थित औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता एवं एलोरा एलोरा का एक नाम हमें और मिलता है वेक्कल। वेक्कल की गुफाएं चालुक्य काल की है, ये ध्यान में रख लेना। और अन्य बात करते हैं तो ये चालुक्य
राज्य में विद्यमान थी। कालके या चालुक्य राज्य में विद्यमान थी। ठीक है। एलिफेंटा जोगेश्वरी और तेर का अन्य नाम मिलता है हमें तगर। इनसे भी हमें चालुक्यकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, या कला के उदाहरण, चालुक्यकालीन कला के उदाहरण हमें मिले हैं। मिलते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और आप लिखिएगा, चालुक्य शैली के जो मंदिर थे वो आयताकार थे। या बहुभुजी, अन्य नाम बहुभुज भी कह सकते हैं। आयताकार के थे या बहुभुजी तारागांव की तरह थे। ठीक है। आयताकार आप याद रख लो कि जो मंदिर थे वो कैसे थे, आयताकार थे। तो तीन चीज़ इसमें हमें कला संस्कृति की शुरुआती तौर पर हमें देखने को मिलती है। शैली अगर पूछ ली जाए आपसे तो सीधा का सीधा था आपकी बेसर शैली थी। ऐहोल पहले था केंद्र, फिर वातापी होता है, फिर अंतिम दिनों में पतड़गाल होता है। राजधानी ऐहोल पहले होती है, वातापी होती है और पतड़गाल होती है। सेम वही चीज़ है। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिले में आपकी अजंता की और एलोरा की, जो एलोरा का अन्य नाम हमें मिलता है वेकल, इनकी जो गुफाएं थी वो चालुक्य राज्य में ही विद्यमान थी, इनके राज्य में ही थी। क्योंकि चालुक्य जो था वो महाराष्ट्र वाला ही था। एलिफेंटा, जोगेश्वरी, तेर, अन्य नाम मिलता है तगर, से हमें चालुक्यकालीन कला संस्कृति कला के उदाहरण हमें मिलते हैं। इनके जो मंदिर थे वो आयताकार थे या बहुभुजी आकार के थे। ठीक है। अब हम सबसे पहले ऐहोल की बात की थी, तो हम ऐहोल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐहोल की। जो बात बताई थी मैंने रवि कीर्ति की, जो ऐहोल अभिलेख थी वो मैंने बताई थी कर्नाटक के बीजापुर में थी, है ना, जिसमें सबसे पहले जैनेन्द्र नाथ को नमस्कार किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐहोल। स्थिति कहाँ पर थी? बीजापुर। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, बीजापुर जिले में। बाद में हम बात करते हैं उपनाम। ऐहोल का उपनाम हमें मिलता है मंदिरों का नगर। मंदिरों का नगर। कुल मंदिर है आपके यहाँ पर 70 से अधिक है, लेकिन ऐहोल का जो प्रथम मंदिर है
प्रथम मंदिर है आपका एक मुस्लिम लाड़ खां हुए हैं, लाड़ खां का मंदिर, सूर्य मंदिर है भैया। ऐहोल का प्रथम निर्मित मंदिर हो गया। और अंतिम जो निर्मित मंदिर है मेगुती, ये मैंने बताया था लाड़ खां का जो मंदिर था ये सूर्य मंदिर था। कोई मुस्लिम व्यक्ति था, उसके नाम पर ये लाड़ खां नाम पड़ा था। जैसे मंदिर जो है वो आपका सूर्य मंदिर है। कुल मंदिरों की बात करते हैं तो आपकी है 70। यहाँ के मंदिर जो है, यहाँ के मंदिरों में शिखर विहीन यहाँ के मंदिरों में शिखर विहीन लाड़ खां, दुर्गा मंदिर, दुर्गा या दुर्ग मंदिर, ठीक है। रवि कीर्ति द्वारा द्रविड़ शैली में निर्मित रवि कीर्ति द्वारा द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर जिनेंद्र जैन मंदिर, ये ध्यान में रख लेना भाई। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके पास एक कुट्टी बनी हुई है, कुटिया, जिसमें एक मुस्लिम संत रहते थे। जिसके कारण इस मंदिर का जो नाम है वो क्या पड़ गया, और उस मुस्लिम संत का नाम था लाड़ खां। उस संत का नाम था लाड़ खां, जिसके कारण इस मंदिर का नाम जो पड़ गया आपका लाड़ खां। वैसे मंदिर जो है वो है आपका सूर्य मंदिर, ठीक है। फिर हुच्चीमल गुड्डी, अंडरलाइन कर लेना भी। हुच्ची मलगुड्डी के निर्माता विजयादित्य थे, थे। ऐहोल के शैव गुफा को रावण फाड़ी, रावण फाड़ी गुफा कहा जाता है।
कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का प्रसिद्ध अभिलेख कहाँ पर मिला है हमें? प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे था? मेगुती मंदिर। ठीक है, कहाँ पाया गया है? यहाँ मेगुती मंदिर में पाया गया है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा। ऐहोल बीजापुर के कर्नाटका जिले में है। इसे मंदिरों का नगर कहा जाता है। 70 से अधिक मंदिर निर्मित है। प्रथम जो मंदिर था वो लाडकां का मंदिर था। ये जो लाडकां का मंदिर था ये सूर्य मंदिर है। और ये क्या है, कोई मुस्लिम संत था जिसका नाम लाडकां था, जिसके पास एक कुटिया या कुट्टी बनी हुई थी, जिसके कारण इस मंदिर का नाम पड़ा था। इस ऐहोल का जो अंतिम निर्मित मंदिर था वो था मेगुती, जिस पर पुलकेशिन द्वितीय का प्रसिद्ध अभिलेख इस मंदिर पर लिखा गया है। यहाँ पर जो बिना शिखर के जो मंदिर है वो एक तो लाडकां का है, एक दुर्गा या दुर्ग मंदिर है। रवि कीर्ति द्वारा द्रविड़ शैली में जो मंदिर निर्मित था वो जिनेन्द्र या मेगुती जैन मंदिर था। यही यहाँ पर एक हुच्चीमलगुड्डी के निर्माता विजयादित्य था। ठीक है, मंदिर था। शैव गुफा को रावणफाड़ी गुफा कहा जाता था। ये यहाँ के कुछ मंदिर हैं। अगली जो कक्षा है उसमें हम किस्सू ओडल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका अन्य नाम मिलता है हमें पड्डटकाल। किस्सू ओडल, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए साहब धन्यवाद, नमस्कार।